हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब इस अध्ययन क्रम में हम बात करेंगे संसाधनों के वितरण पर, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के वितरण। और यहाँ वितरण विश्व के संदर्भ में होगा। तो जैसा कि हर क्लास में आपसे मेरी लगभग ये बात हो जाती है कि पाठ्यक्रम में जो तथ्य प्रोवाइड कराए गए हैं वो तो हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है या महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो तथ्य हम पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के वितरण की बात है तो अधिकतर क्वेश्चन खनिज संसाधनों के वितरण से पूछे गए हैं। कभी कभी वन संसाधन से क्वेश्चन है, तो वन संसाधन के संदर्भ में हमने कई तथ्यों पर पहले भी बात की थी और आगे भी हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन के अंतर्गत क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होता है कि उसका वितरण, तो वितरण के आधार पर देशों की परिस्थिति क्या है, कम ज़्यादा, जो कि परिवर्तित होते रहते हैं। और विश्व के संदर्भ में जो सूचनाएं डेटा हैं उनमें अपर्याप्तता होती है, पूर्णतः हमें पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। और इस समय तो जैसे कोविड-19 का दौर चला तो कई देशों ने अपना रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया, तो वैश्विक संगठन उसको प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। तो अभी तक 2019 तक का डेटा क्या है, प्योर रूप से उपलब्ध है। और जो नेक्स्ट डेटा आएगा, ये संभावना ये है कि जनवरी 2022 तक आ जाए या जुलाई तक। तो जो डेटा आपके पास जाएगा 2019 का जाएगा। और ये डेटा जो कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, जैसे ले लिया कि सोना का उत्पादन इस वर्ष में किस देश ने ज़्यादा किया। एक तो संचित भंडार और उत्पादन, या पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन इस वर्ष किस देश ने ज़्यादा किया और कहाँ संचित भंडार है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक्स है, इसमें परिवर्तनशीलता ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो जब सामान्य परिस्थिति परीक्षा की थी, चाहे परीक्षा कुछ भी हो, और जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा है या अन्य जो कमीशन स्टैटिक परीक्षा लेते हैं कि इस समय होना ही है, तो उस समय क्या होता था कि हर परीक्षा से पहले डेटा मैं जारी करता हूँ। और इस परीक्षा से पहले भी अगर स्टैटिक हो जाता है कि जैसे कि जून दिसंबर में एग्ज़ाम होते थे तो डेटा जारी कर दिया जाता था। अब स्टैटिक इतनी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब कि ये स्थिरता नहीं है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी डेटा आपको दिए जाएंगे। और डेटा ऐसे जो हैं आपके नोट्स में जाएंगे। तो अभी नोट्स में जो डेटा जाएगा 2019-20 तक का ही जाएगा, 20-21 का अभी उपलब्ध डेटा नहीं। अगर आ जाता है तो वह भी हम क्या करेंगे, अलग से आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं, श्रेणी होती है कि जो खनिज क्षेत्र हैं उनका खनन क्षेत्र कहाँ है, खानों का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर जो विश्व की प्रमुख खाने हैं खनिजों से संबंधित, उनके नाम पूछ दिए जाते हैं, या डायरेक्ट पूछ दें या सुमेलित करने के, जैसे चिकवी का माता, चिहुआ हुआ, सडबरी, पिलबारा, बगिम्मम। तो बरगिम्मम वगैरह जब ये नाम आएगा या हमारे यहाँ से उसको जोड़ने की कोशिश करें तो वैलाडिला, झरिया, ये जितने नाम अभी हम लिए पूर्व की परीक्षा में भी हमें दिखाई दिए, आगे भी दिखाई देंगे। लेकिन हम देश वाइज चलेंगे कि हर खनिज की देश वाइज स्थिति क्या है, और कोशिश करेंगे कि सारे नाम आपको दिखा दिए जाएं। और इसमें यह विशुद्ध रूप से तथ्य है, इसमें कोई नियम नहीं चलेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चिकवी का माता कहाँ है, चिहुआ हुआ कहाँ है, सडबरी कहाँ है, पिलबारा कहाँ है। तो ये नाम, जैसे दो चार नाम हमने ले लिया, बाकू कहाँ है, निजनी तागिल कहाँ है, तो ये हमें रटने हैं। तो अभी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आयरन ओर से लेकर चलेंगे हम कहाँ तक, यूरेनियम तक चले जाएंगे, ईंधन खनिज तक। और इनमें से जैसे अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूरेनियम में पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, आयरन एस्क है, सोना है, चांदी है। तो जो प्रमुख प्रमुख खनिज हैं उनका विश्व वितरण का स्वरूप क्या है, तो यहाँ पर स्टैटिक रूप से उस क्षेत्र और जो माइनिंग क्षेत्र रीजन है उनका हम नाम देखेंगे देश वाइज।
क्लियर। और कम से कम इतना तो आपको याद करना होगा। अगर इससे ज़्यादा भी है तो जैसे कई बार मैंने कहा कि लास्ट में एक बुकलेट जाती है, तो उस बुकलेट में 1.5 पेज में सारे खनन क्षेत्र और खनिजों के नाम दे दिए जाएंगे, तो वहाँ से भी काम हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि जो अभी हम बोर्ड पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसको आप तैयार कर दें, तो 2 क्वेश्चन खनिज से संबंधित आते हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। क्लियर। तो विश्व वितरण में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं आयरन ओर्स। लौह वयस्क। तो लौह वयस्क जैसा कि भारत के भूगोल में हमने देखा कि विकास का आधार है, विकास की रीढ़ की हड्डी है। मानव ने जब तक आयरन की खोज नहीं किया था, उसकी विकासात्मक प्रक्रियाएं इतनी तेज नहीं थी। और जब 600 ईसा पूर्व मानव ने आयरन की खोज कर ली, उसको निर्माण करने लगा, तो वनों का विनाश भी तीव्रता से कटाई शुरू हुई अपने क्षेत्र में। तो जो आयरन है, और आयरन ओर से जब स्टील बनाया जाता है, तो स्टील का हर क्षेत्र में उपयोग है। बिना स्टील के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये औद्योगिक विकास के साथ साथ अन्य सभी विकासों का क्या है, नींव है। अब यहाँ पर देखें, जो विश्व वितरण है, चीन इस समय उत्पादन में नंबर 1 जा रहा है। जैसा कि पर्यावरण भूगोल में हम लोगों ने देखा था कि जो खनिजों का उत्पादन है, विकासशील देश अब तीव्रता से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब स्ट्रेंथ आया, और विकसित देश तो सामने हो चुके हैं। तो चीन अभी उत्पादन में नंबर 1 है। अब इसमें पूछा जाएगा कि चीन के किस क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, 1-2 नाम दे देगा, या तो इनको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाए। तो नाम आप याद रखेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं ना। पहले चीन को हम देखते हैं। पहला नाम क्या आ रहा है हमारे पास, आसान चिंगलिंग। आसान चिंगलिंग और पैंकी, ये कहाँ पर है, दक्षिणी मंचूरिया में। तो ये नाम आपके मस्तिष्क पर, जो मेमोरी कार्ड है, उस पर छप जाने चाहिए कि आसान और चिंगलिंग और पैंकी है। तो ये चाइना का क्षेत्र है। चाइना के उत्तरी भाग में, कहाँ, मंचूरिया के मैदान में। मंचूरिया घास का मैदान। और जैसे मंचूरिया हम नाम लेते हैं, आपको जलवायु भी दिमाग में आ जानी चाहिए, और वनस्पतियों का स्वरूप भी आना चाहिए, और घास का मैदान भी आना चाहिए। तो जब इसको कोऑर्डिनेट करके पढ़ोगे, तो कितने क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। और ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने कई बार क्लास में कहा कि जो क्लासें जो हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 1000 का नहीं होता, कुछ का होता है। और जो कोऑर्डिनेट करके तैयारी करते हैं, जैसे हमने दक्षिणी मंचूरिया नाम लिया, तो मंचूरिया प्रदेश चीन का वो उत्तरी भाग, कोरिया प्रायद्वीप और रूस से लगा हुआ मंगोलिया के पूर्वी भाग को हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मंचूरिया घास का मैदान है, जलवायु सेंट लॉरेंस तुल्य हो जाएगी। और यहीं पर दक्षिणी भाग है, तो बीजिंग के आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा, आसान और चिंगलिंग तथा पैंकी। आसान, चिंगलिंग और पैंकी दक्षिणी मंचूरिया क्षेत्र, खनन क्षेत्र हैं। कहाँ पर, चीन में। फिर सातुंग अंतरीप, सातुंग केप, हैकाऊ द्वीप है। फिर तुआनपिंग, हुनान, हैनान, हुए, हुपे, हुपे 2 जगह नाम आता है इसका, तथा वुहान क्षेत्र। तो ये चीन के होंगे। फिर ब्राज़ील में चल रहे हैं। तो जैसे हर कमीशन का कोर होता है, तो मिनास गिरास और इतबारा की खाने। मिनास गिरास राज्य में इतबारा की खाने कई कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा गया है कि आयरन अयस्क का जो उत्पादन हो रहा है, लौह अयस्क का, इतबारा नामक खान कहाँ पर है, तो ब्राज़ील में है। राज्य का नाम मिनास गिरास है। इसके बाद कराजास, कराजास क्षेत्र के, कराजास या काराजस, काराजस थोड़ा सा मिस लिखने में हुआ, तो यहाँ काराजस हो गया, पारा राज्य में। फिर बर्जिम ग्रांडे और समारको, काराजस पारा राज्य में, इसके बाद बर्जिम ग्रांडे और समारको। तो ये 4 राज्य हैं। इतबारा अक्सर पूछा गया है, और काराजास भी अक्सर पूछा गया है ब्राज़ील में। इसके बाद चलते हैं पिलबारा, ऑस्ट्रेलिया, जिसका अभी नाम लिया था। ऑस्ट्रेलिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर इस समय हो चुका है आयरन ओर्स का। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे पिलबारा क्षेत्र, कई बार पूछा गया पिलबारा को, पिलबारा क्षेत्र को कई बार पूछा गया। इसके बाद हैमर्सले बेसिन, हैमर्सले पर्वत भी है।
सबसे बड़ी खान है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी आयरन ओर्स की खान कौन है? हैमर्सले बेसिन में है। फिर चिचेस्टर हब, रिडले, मिडिल बैंक, आयरन नोब क्षेत्र, एमपी साउंड क्षेत्र। तो ये नाम आप याद रखेंगे। स्वीडन में किरूना तथा गैलीवेयर तथा ग्रोगेसबर्ग, किरूना, गैलीवेयर तथा ग्रोगेसबर्ग, और स्वीडन से जो आयरन ऐश निकाला जाता है अति उत्तम क्वालिटी का है। कहा जाता है विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो आयरन ओर से वो स्वीडन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद फ्रांस में नारमुंडी, नांसी और लोंगवे, नारमुंडी, नांसी और लोंगवे, ये पठारी क्षेत्र मैसिव सेंट्रल उसमें है। नारमुंडी, नांसी और लोंगवे कहाँ पर आ गया? फ्रांस में। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे। क्लियर? इसके बाद रूस में चलते हैं। तो रूस के जो नाम आएंगे थोड़े से अनट्रेडिशनल आएंगे, ध्यान रखना। तो दक्षिणी यूराल प्रदेश, यूराल पर्वत को याद रखें। उसके दक्षिणी भाग में चुंबक पर्वत प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, नाम ही दे दिया गया चुंबक पर्वत। अभी किसी पीएससी में पूछा गया चुंबक पर्वत खनन क्षेत्र कहाँ है? तो यूराल में, रूस के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे। इसमें यहाँ पर कौन कौन है? निजनी तागिल तथा इब्देल, निजनी तागिल तथा इब्देल। इसके बाद गोरनाया सोरिया क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र है गोरनाया सोरिया क्षेत्र। फिर पश्चिमी साइबेरिया में बकवर तो जो टोमस्क प्रदेश है, पूर्वी साइबेरिया में अमूर घाटी, अमूर नदी घाटी, वही अमूर नदी है जो उत्तरी चीन और दक्षिणी पूर्वी रूस की सीमा का निर्माण करती है, अमूर बेसिन, अमूर नदी। इसके बाद इसी से अलग हुआ देश आएगा यूक्रेन, क्रिवोई राग। पहले जब CIS या पूर्व सोवियत संघ में करते तो नंबर 1 पर क्रिवोई रॉग आता था, और वहां पर यूक्रेन का 90% आयरन ओर्स क्या है? संग्रहित है। नाम क्या है? क्रिवोई रॉग। खूब पूछा गया। कर्च क्षेत्र, पूर्वी क्रिमिया, ये क्रिमिया क्षेत्र, क्रिमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में काफी संघर्ष हो रहा है। एजो सागर और काला सागर के पास, तो क्रिमिया पर अब जो अधिकार कर लिया है किसने? रूस ने। लेकिन वो मान्यता कई देश नहीं देते हैं। जब पूर्व सोवियत संघ का बंटवारा 15 राज्यों में हुआ था तो 12 राज्य CIS बने। CIS का यानी कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट, उसमें यूक्रेन बहुत बड़ा दूसरा बड़ा राज्य था, लेकिन उनमें कन्फ्यूजन आया और क्रिमिया पर अब अधिकार हो गया है रूस का, एक तरह से जबरदस्ती अधिकार। तो पूर्वी क्रिमिया। फिर कुर्स्क क्षेत्र नीपर नदी के पूरब में, तो क्रिवोई रॉग, कर्च और कुर्स्क क्षेत्र कहाँ आ जाएंगे? यूक्रेन में। लेकिन वर्तमान में क्रिमिया क्षेत्र पर किसका अधिकार हो चुका है? वहां पर सेनाएं किसकी रह रही? जबरदस्ती रूस की। क्लियर? तो इसको कर लेंगे। इसके बाद ब्रिटेन में क्लीवलैंड और नॉर्थम्पटन। ब्रिटेन में हम क्या लेंगे? क्लीवलैंड एंड नॉर्थम्पटन। स्पेन में बिल्बाओ, गिबोन, ओविडो। और दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के रखते चिली, पेरू से कुछ मात्रा में प्राप्त किया जाता है आयरन ओर। अफ्रीका में अगर चलते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल, केप प्रदेश और नेटाल प्रदेश। इसके बाद कुछ देश आने जैसे लाइबेरिया है, मारिटोनिया, अल्जीरिया से भी कुछ मात्रा में आयरन ओर्स प्राप्त किया जा रहा है। तो प्रमुख क्षेत्रों को, कम से कम इतने क्षेत्रों को बार बार आप रिवीजन करके याद कर लेंगे। तो ये हो गया आयरन ओर्स, और ये क्वेश्चन यहाँ से संभावना अक्सर बनी रहती है क्वेश्चन की। इसके बाद दूसरे हम चलेंगे, अफ्रीका के बाद हम चलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसमें कई क्षेत्र हैं, तो अभी 4-5 क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 मौलिक क्षेत्र हैं। पहला है सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र और फिर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो सुपीरियर लेक क्षेत्र सबसे प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ अधिकतर लोहा प्राप्त किया जाता है, लोवयस्क। और इसमें जो मेसाबी श्रेणी है वहाँ से लगभग 75% आयरन ओर का वर्तमान में निष्कासन किया जा रहा है। तो सुपीरियर में अगर हम जाते हैं, सुपीरियर झील क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? मेसाबी रेंज, फिर बर्मिलियन, ये बर्मिलियन हो गया, क्वीना, गोजविक, मार्केटी तथा मिनिमोनी।
फिर दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में अगर आते हैं तो दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश है, जिसमें बर्मिंघम, अलबामा राज्य में बर्मिंघम में बहुत बड़े आयरन स्टील की यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ओर्स भी है और बड़ी मात्रा में कोयला की भी उपलब्धता है। बर्मिंघम याद रखना, एक बर्मिंघम पैलेस कहाँ है, ब्रिटेन में है, लेकिन वो नहीं, ये बर्मिंघम क्षेत्र है जो अलबामा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, टेनेसी, जॉर्जिया, टेक्सास राज्य के कुछ क्षेत्र से भी प्राप्त करते हैं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। पश्चिमी प्रदेश में चले जाएंगे तो प्रशांत तटीय क्षेत्र आएगा, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में जब चले जाएंगे तो उसमें उटाह, नेवादा, कैलिफोर्निया राज्य आएंगे और इसमें आयरन माउंटेन, डेजर्ट माउंटेन उटाह राज्य में और इंग्लिश माउंटेन, ईगल माउंटेन। उटाह राज्य, नेवादा, कैलिफोर्निया राज्यों से, फिर यहाँ पर आयरन माउंटेन, डेजर्ट माउंटेन उटाह राज्य में है दोनों, और ईगल माउंटेन कैलिफोर्निया राज्य में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की तरफ हम चलते हैं तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो कार्नवाल क्षेत्र पेंसिल्वेनिया में है और एडिरोडेक्स जो है न्यूयॉर्क में है, तो इनको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम मैग्नीज पर आएंगे तो मैग्नीज में जो यहाँ चीन पुनः लीड कर रहा है उत्पादन में, क्या है, विश्व में प्रथम है। और यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है नियांगटन तथा मोसूल दक्षिणी चीन में है, फिर हुनान, कांगतुंग, कांगसी, क्यूचाओ, क्यांगसी, देख रहे हैं आप ये। फिर दक्षिणी अमेरिका जो अफ्रीका दूसरा उत्पादक है, जिसमें पोस्टमैनबर्ग और क्रुसड्वार्फ और सरेस। ऑस्ट्रेलिया तीसरा बड़ा उत्पादक है। यहाँ की प्रमुख जो खाने हैं मैग्नीज से संबंधित, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर। ब्राज़ील में नज़ारे, लफालेत, अमापा। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ देश हैं, गैबोन, घाना, कांगो गणराज्य, और उसके साथ साथ यूक्रेन और कजाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों से भी बड़ी मात्रा में मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। एक ध्यान रखना, यहाँ भारत का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, भारत को भारत के भूगोल में हम लोग कर चुके हैं। क्लियर। इसके बाद अब्रक माइका, तो माइका में प्राकृतिक माइका के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, लेकिन वर्तमान में कई प्रकार के आर्टिफिशियल माइका बनाए जा रहे हैं, तो अलग अलग देशों की नंबर क्या अलग अलग है। जैसे चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कृत्रिम अब्रक है उसको बनाने में आगे हैं, तो टोटल उत्पादन अगर देखा जाए कृत्रिम और प्राकृतिक में तो दोनों को मिलाकर वो लीड कर रहे हैं। अब्रक जैसे कहा श्वेत, पीत और हल्का गुलाबी या श्याम रंग, तो जो श्वेत रंग का अब्रक होता है उसको मस्कोवाइट कहते हैं, फ्लोगोपाइट पीत रंग यानी पीले रंग का होता है, और बायोटाइट है या तो हल्का गुलाबी या श्याम रंग का होगा, थोड़ा सा श्याम रंग का हो जाएगा। उत्पादन में देखा जाए तो रूस लीड कर रहा है, देखें तो रूस में जो प्रमुख क्षेत्र है मूम क्षेत्र, पहला क्या दिख रहा है हमें, मूम क्षेत्र बैकाल झील के उत्तर में, फिर यूराल क्षेत्र मध्यवर्ती भाग में, फिर नागोर्निया क्षेत्र सुदूर पूर्वी भाग में, पेट्रोजवाइस्क क्षेत्र जो है ओनेगा झील के पास में। ओनेगा झील एक बड़ी सी झील है, फिनलैंड की सीमा की तरफ जाएंगे ना, उत्तरी पश्चिमी भाग में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसा कि बताया कि अधिकतर जो उत्पादन हो रहा है कृत्रिम प्रकार का है। प्राकृतिक अब्रक उत्तरी कैरोलिना में, फिर साउथ और नॉर्थ कोरिया में, कनाडा में, फ्रांस में, ताइवान में, ईरान में और ब्राज़ील चीन में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक अब्रक, भारत जो प्राकृतिक अब्रक का बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र है या राष्ट्र है। इसके बाद टीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो चीन है, विश्व के लगभग 40% टीन का उत्पादन ये कर रहा है। टीन को रांगा भी बोलते हैं। प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है यूनान का पठारी क्षेत्र, फिर क्यांगसी यूनान प्रदेश। फिर इंडोनेशिया में जाते हैं तो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप तथा सिकिन क्षेत्र में, पेरू में सान एंटोनियो द्वीपालो क्षेत्र में। अन्य देश जो है बोलिविया है, ब्राज़ील है, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम तथा म्यांमार से भी उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं तांबा मानव सभ्यता या और मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु मानी जाती है
और इसके उत्पादन में चिली नंबर 1 है। और जो अक्सर खान आपसे पूछी जाती है, चिक्वी का माता कहाँ है, किसके लिए, तो तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाम क्या है, चकवी का माता। फिर एल एंडियन, एल सल्वाडोर, ला अफ्रीकाना क्षेत्र। तो एल सल्वाडोर और ला अफ्रीकाना में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एल सल्वाडोर, सान सल्वाडोर जो मध्य अमेरिकी देश है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन एक नाम कई जगह यूज लिए गए हैं, ध्यान रखना। और ला अफ्रीकाना तो सीधे हम मान लेंगे हो सकता है दक्षिणी अफ्रीका का हो, लेकिन ये क्षेत्र कहाँ पर है, चिली में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में मोरेंसी आजो मैनुअन खदान एरिजोना राज्य की है। और मोरेंसी खान जो है, कई बार पूछा गया है कि मोरेंसी खान चूंकि बड़ी खान है तो कई बार पूछा गया कि ये कहाँ है। तो मोरेंसी खान संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना राज्य में है। इसके बाद आजो तथा मैनुअल एरिजोना राज्य में, बिंगम उटाह राज्य में, बूटी मोन्टाना राज्य में, एली तथा एरिंगटन नेवादा राज्य की खानें हैं। किसके उत्पादन के लिए, तांबा के। इसके बाद पेरू, सेरो दी पास्को, सेरे दो पास्को, फिर टिक्वेपाला, मोरोकोचा, कैसा पाल का क्षेत्र पेरू में है। क्लियर, इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कोबार क्षेत्र, माउंट लायल क्षेत्र, माउंट ईसा क्षेत्र। इंडोनेशिया में सुमात्रा, बोर्नियो तथा सेलेबीज द्वीप क्षेत्र से। फिर रूस में दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी यूराल से, दक्षिणी पश्चिमी यूराल से। चीन में यूनान, जेचवान तथा सांगसान। कनाडा में सडबरी, सबसे बड़ी खान है सडबरी खान तांबा की, कनाडा की। तो कई बार नाम लिया ना, चुकवी का माता, चिहुआ हुआ, सडबरी, पिलबारा क्षेत्र, ये सब नाम है, कई बार पूछेंगे। तो सडबरी क्षेत्र और सडबरी खान का नाम भी है कनाडा में। फिर फ्लिन फ्लोन क्षेत्र, इसके बाद नोरेंदा रोयून क्षेत्र और ब्रिटानिया क्षेत्र, ये कनाडा का है। फिर कजाकिस्तान में कारनाड क्षेत्र और झेका जगन, ये कई बार पूछा गया। झेजका जगन, यह भी कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ इस पेज पर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो सेरो दी पास्को, मोरेंसी और चिक्वी का माता के साथ साथ सडबरी क्षेत्र और झेका जगन, झेजका जगन, ये आपको दिमाग में रखना होगा। अक्सर इनमें से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आ ही जाता है। एक दो नाम हर एग्जाम में सोचो कि आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी नहीं, ये पूरी संभावना है। इसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। जैसे कभी आयरन का जो युग तो था ही, अभी प्लास्टिक का युग चल रहा है। 70-80 के दशक में एल्युमिनियम का युग था। यद्यपि एल्युमिनियम का महत्व अभी भी कम नहीं हुआ है। तो बोटा, बॉक्साइट में बोटामाइट है जिसमें 58% एल्यूमिना होता है। ग्यूराइट है जिसमें 65% एल्यूमिना होता है। और डायस्कोर है जिसमें 85% एल्यूमिना होता है। तो इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में लीड कर रहा है। विश्व में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कौन से, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वाइपा प्रदेश केपयाक प्रदेश में, जहाँ क्वींसलैंड प्रदेश है। फिर ग्यूथान क्षेत्र अर्नहमलैंड में उत्तरी पूर्वी भाग। फिर न्यू साउथ वेल्स के कुछ भाग से प्राप्त किया जाता है। ब्राज़ील में वही जो आयरन ओर्स वाला क्षेत्र है, मिनास गिरास प्रांत के तटीय भाग से। और पारा राज्य के पूर्वी भाग के पेरागोमिनास से प्राप्त किया जा रहा है। पेरागोमिनास, वहाँ मिनास गिरास, यहाँ पेरागोमिनास क्षेत्र से। गिनी में कोनकी क्षेत्र, कच्छा द्वीप तथा कस्सा, कोनाकी क्षेत्र तथा कस्सा द्वीप। और फोटा जोलोन नामक एक पर्वत भी यहाँ पर है। फिर रूस में अगर आए, सिरेओ क्षेत्र जो मध्य यूराल में है, कर्मेस्क मध्य दक्षिणी यूराल में, फिर इरकुटस्क पूर्वी साइबेरिया में, और कोलाप्राई द्वीप। अन्य देश में वेनेजुएला, चीन और जमैका से भी बॉक्साइट अच्छी मात्रा में प्राप्त किया जाता है और भारत से भी किया जाता है। भारत का नाम कई बार मैंने बताया नहीं लिया क्योंकि भारत के भूगोल में उसको खूब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सोना एक ऐसी धातु जो मानव के सभ्यता के मूल्य का निर्धारण कर रही है।
एक प्रतीकात्मक धातु जिसका मूल्य हमारी डिमांड के कारण बढ़ गया। तो सोना, विश्व में प्रथम स्थान इस समय चीन का है, जहां पर शानडोंग, हेनान, फ्यूजियाम, लियाओइंग, गुइझोउ यूनान प्रांत के से मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मंगोलिया के चांगशान हाउ से तथा दक्षिणी चीन में जिनफेंग क्षेत्र से। तो ये नाम याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया दूसरा पूरा उत्पादन है। तो अगर सोना की अगर हम बात करते हैं तो ये खान खूब आपसे पूछी गई, काल, गुरली और कुलगार्डी। ठीक, इसके बाद तेलफेर क्षेत्र पिलवारा क्षेत्र में, तनाबी उत्तरी प्रांत में, केडिया रिजवे न्यू साउथ वेल्स में, इलग्रान क्रेटन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो सारे नामों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। काल गुरली तथा कुलगार्डी को दिमाग में रखेंगे। यहाँ इससे मैंने ये टर्म्स अक्सर पूछे गए हैं। इसके बाद रूस तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर विटिम की जो खाने हैं, विटिम की खाने जो हैं बोदायू नदी घाटी में है। फिर ओलोकिमस्क लीना नदी क्षेत्र में है। और अन्य क्षेत्र हैं जिसमें क्रास्नोयार्स्क, इरकुटस्क, ये कई बार नाम आएगा, इरकुटस्क, खाबरोवस्क, अमूर घाटी तथा कमचटका क्षेत्र। यहाँ पर ओलंपियाड रूस की सबसे बड़ी सोने की खान है, ध्यान रखेंगे। विश्व में चौथा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जहां पर बैरिक नेवादा, न्यूमोंट नेवादा, गोल्ड स्ट्राइक, लॉन्ग कैनियन और कोर्टेज नेवादा राज्य में। दक्षिणी कैरोलिना, यूकान नदी घाटी, फ्रेजन घाटी, कोलंबिया घाटी, यहाँ से भी प्राप्त किया जाता है। यूकान नदी घाटी कहाँ पर चली जाएगी, अलास्का में। इसके बाद हैली कैरोलिना विश्व की एक बड़ी खान है। कैरोलिना में जो हैली है विश्व की एक बड़ी सोने की खान है। तो रूस की सबसे बड़ी खान ओलंपियाड हुई। फिर इसके बाद जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैरोलिना के हेली खान जो है विश्व की बड़ी खानों में से एक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद कनाडा विश्व में 5वां स्थान, यहाँ पर नोरंडा क्यूबेक राज्य में है। किर्कलैंड, फिर लेक डिस्ट्रिक्ट तथा पार्कुआन, इसको पोर्कीपाइन भी कई जगह बोला जाता है, एंटोरियो राज्य में। कनाडियन मालार्टिक, देखें यहाँ भी एक बड़ी खान आ गई, तो उससे तुलना करेंगे। कनाडियन मालार्टिक कनाडा क्यूबेक राज्य में कनाडा की सबसे बड़ी खान है। तो यह हो गई। पीछे वाली खानों को क्या करेंगे, एक जगह नोट करेंगे। अच्छा, तो मस्तिष्क पटल पर इसको हमेशा अंकित कर लें। दक्षिणी अमेरिका 6वां राज्य है। कभी बहुत प्रथम स्थान हुआ करता था, लेकिन अब उत्पादन में इसका स्थान 6वां आ गया है। और यहाँ पर जैसे ओरेंज नदी घाटी क्षेत्र है, वाल नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर उत्पादक क्षेत्र अधिक है, जिसमें बिट्टा वाटर रेंज ट्रांसवाल क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्पादन का। यहाँ पर अनेक खाने जैसे किम्बरले, पिलग्रिम रेस्ट, बारबर्टन तथा हाइडबर्ग। अन्य जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सोनेरो है, जेकेटिकस है, चिहुआ हुआ, ये सोनेरो, जेकेटिकट और चिहुआ हुआ कहाँ, मैक्सिको में है। इसके बाद यानोकोचा पेरू में, ग्रासबर्ग तथा बाट हिजाओ इंडोनेशिया में। तो सोना हो गया। सोना के बाद हम चलते हैं चांदी। मैक्सिको नंबर 1 है, पहला नाम आएगा चिहुआ हुआ। चिकवी कमाता, चिहुआ हुआ, सडबरी, ये सारे नाम आ रहे हैं, ये अक्सर पूछे गए, ध्यान रखें। चिहुआ हुआ। इसके बाद है पचुका, मैक्सिको में चिहुआ हुआ, पचुका, जकाटेकास, फिर एल पोंटेसी, सांता यूलियाना तथा फ्रेस लिनो। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके बाद पेरू में। तो पेरू में हम क्या देखते हैं, विश्व में द्वितीय स्थान है सेरेरो डी पेस्को, फिर हुआनकानो, फिर आयाकुचो। फिर इसके बाद हम चिली में आते हैं। तो चिली में विश्व में चांदी उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ पर वही तांबा वाली जो खान है चिकवी कमाता, फिर पेत्रोडिसोल तथा एलएनडी है। चीन तीसरा स्थान है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र से सोना प्राप्त किया जाता है। रूस में विश्व में 5वां स्थान हुआ इसका। चौथा किसका रह गया था, चिली का तीसरा स्थान है। और इसका आ गया चीन का तीसरा,
और रूस का क्या हुआ 5वां स्थान, इसमें इरिटिस और कोल्यान क्षेत्र। फिर मैग्नोगोर्स्क तथा कराकलनिस्क करा कर करकलालिनस्क, मेदनोगोर्स्क तथा करकलानिस्क कजाकिस्तान में है। ये क्षेत्र कहाँ आ जाता है, कजाकिस्तान में। कनाडा में फिर यहाँ सडबरी की खान आ गई, अंटोरियो राज्य में। कुटनाय ब्रिटिश कोलंबिया में, और फेयरबैक्स आएगा यूकान में। ऑस्ट्रेलिया में ब्रोकन हिल्स, लेकजार, माउंट ईसा। म्यांमार में एशिया के सबसे बड़ा उत्पादक म्यांमार है, और यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है बादवीन। क्या है, बादवीन। बादवीन क्षेत्र कहाँ आ गया, म्यांमार में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद सीसा, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया जिसमें ब्रोकन हिल्स, माउंट सीसा। कनाडा में सुलिवान, फ्लिनफ्लोन। पेरू में सेरो द पेस्को, हुआरास। आयाकुचो मैक्सिको में चिहुआ हुआ। फिर बैरिल और चरकास। अब इसके बाद हम कोयला पर बात करेंगे। ईंधन खनिज में आ गए तो जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, केनल और पीट कोयला। तो ये क्रम है, आपको दिख रहा है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 90% से 96% तक है, कहीं कहीं 98% तक भी देखी जाती है। बिटुमिनस में 70 से 90%। लिग्नाइट एक कम गुणवत्ता वाला कोयला है, लेकिन एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट में इसका कहने का मतलब नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन विद्युत उत्पादन के लिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है, 45 से 70%। केनल कोयला है 40% से कम, और पीट में 40 से 55 तक होता है। जहाँ तक उत्पादन का है इस समय, तो उत्पादन में विकासशील देशों में चाइना लीड कर रहा है विश्व में, नंबर 1 माने विकासशील देश है। जैसा कि बताया कि कार्बन उत्पादन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोयले का अधिक उत्पादन कर रहा है। प्रमुख क्षेत्र है शांसी सेंसी क्षेत्र, बृहत्तम है चीन का। हुपोई हुनान क्षेत्र, मंचूरिया या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और जेचमान बेसिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कई भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम अपलेशियन कोयला क्षेत्र हैं, जो कि उत्तर में पेंसिल्वेनिया राज्य से लेकर दक्षिण में अलाबामा राज्य के दक्षिणी भाग तक विस्तृत है, क्योंकि अपलेशियन का विस्तार ही इतना है। तो इसमें कई भाग हैं, जैसे उत्तरी अपलेशियन लेते हैं तो ओहियो और पेंसिल्वेनिया राज्य में है। ओहियो और पेंसिल्वेनिया राज्य में, और यहाँ का कोयला जो है उत्तम क्वालिटी का 90% एंथ्रासाइट कोयला यहीं से प्राप्त करते हैं। मध्य अपलेशियन आएगा, जिसमें पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी तथा टेनेसी राज्य में है। ठीक, इसके बाद दक्षिणी अपलेशियन में अलाबामा राज्य दूसरा क्षेत्र आ गया। अपलेशियन के बाद आंतरिक कोयला क्षेत्र, तो जब आंतरिक कोयला क्षेत्र हम लेते हैं तो ये मैदानी भाग है। महान मैदान मिसिसिपी, मिसौरी नदियों के मध्य। यहाँ मिशिगन, आयोवा, दकोटा, नेब्रास्का, कांसास, टेक्सास, मिसौरी, इलिनॉइस, इंडियाना राज्य हैं, मिन में विस्तृत है। और यहाँ पर जो कोयला है बिटुमिनस और लिग्नाइट है। फिर इसके बाद खाड़ी तटीय क्षेत्र। खाड़ी तटीय क्षेत्र बोले तो मैक्सिको के खाड़ी के साथ जो राज्य लग रहे हैं, बेसिकली अलाबामा तथा राज्य में है, टेक्सास राज्य में, टेक्सास या टेक्सास, और यहाँ बिटुमिनस प्रकार का कोयला। फिर राकी कोयला क्षेत्र, जो राकी क्षेत्र है तो मोंटाना राज्य से लेकर न्यू मैक्सिको तक राकी जो क्षेत्र, राकी पर्वत विस्तृत है, उसके पर्वतपदी सहारे, जो उसका पर्वतपदीय भाग है उसके सहारे कोयला का जमाव देखा गया है। फिर प्रशांत तटीय क्षेत्र, प्रशांत तटीय क्षेत्र में वाशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया राज्य तक। इसके बाद CIS बोले तो कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट, जो पूर्व सोवियत संघ से 12 राज्य, 15 राज्य अलग हुए तो 3 को छोड़कर 5 के हैं CIS के अंतर्गत आते हैं। इसमें यूक्रेन भी आ जाता है। तो पहला है डोनेतस या डोनबास कोयला क्षेत्र। डोनबास को खूब पूछा गया कि डोनबास कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो CIS के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, यूक्रेन के उत्तर, यूक्रेन में है। ओजोस सागर के उत्तर में है। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस दोनों प्रकार के हैं। इसके बाद कुजनेतस्क या कुजबास क्षेत्र, रूस का बृहत्तम कोयला भंडार यहाँ है, रूस में यह है, और जो कि केमेरोव प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कोयला का खदान क्षेत्र या खान है, उसका नाम है रासपाद शक्या। देखिए, इनको भी याद करेंगे, रासपाद शक्या।
रासपासक्या। इसके बाद कारगंडा बेसिन कजाकिस्तान में है, और यह कजाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा, एक तो कजाकिस्तान में कारगंडा हो गया और दूसरा जो है इक्विस्तुस इक्वास्तुज इक्वास्तुज क्षेत्र। मास्को तुला प्रदेश, यहाँ लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। इसके बाद यूराल प्रदेश के पश्चिमी भाग पर, पश्चिमी ढाल पर लिग्नाइट का है। पेचोरा बेसिन जो उत्तर में है, आर्कटिक सागर के सहारे। फिर अमूर बेसिन, अमूर नदी के सहारे। दक्षिणी अफ्रीका में भी कोयले का डिपॉजिट का पता चला है। यहाँ मुख्य रूप से नेटाल प्रदेश और ट्रांसवाल प्रदेश। यहाँ की प्रमुख खान है बिटबैंक, हाइडवेल तथा इरमेलो। फिर दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया जा रहे हैं तो यहाँ प्रमुख जो क्षेत्र है जुआजीरो प्रायद्वीप में प्रमुख खाने हैं, जहाँ की प्रमुख खान का नाम है सेरेज़ोन। इसके बाद जर्मनी का रूर क्षेत्र तो विश्व प्रसिद्ध है। उपमा दी जाती है रूर, जैसे भारत का रूर कौन है, झरिया है। तो रूर प्रदेश और सार बेसिन पश्चिमी जर्मनी में है, सैक्सोनी क्षेत्र पूर्वी जर्मनी में। पोलैंड का साइलेसिया क्षेत्र जो चेक गणराज्य से भी लग रहा है, और जैफर क्षेत्र। यूनाइटेड किंगडम, जहाँ की कोयला के उपयोग को पहली बार देखा गया था स्टीम इंजन में, तो वहाँ अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ का कोयला अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, जिसमें मुख्य रूप से नॉर्थम्बरलैंड में डरहमलैंड क्षेत्र, यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर, लंकाशायर, फिर वेल्स, क्लाइड घाटी, स्पर्डशायर और वारविकशायर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम आएंगे, ऊर्जा का इस समय प्राइमरी स्रोत हो चुका है पेट्रोलियम पदार्थ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास खूब आए हुए हैं। अगर लीडिंग प्रोड्यूसर में हम अगर वर्तमान में जाएं तो सऊदी है, और संग्रहण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वेनेजुएला में। लेकिन लीडिंग प्रोड्यूसर तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। कई क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जो कि मिसिसिपी मिसौरी नदी के घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म का जमाव था पूर्व में, और वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन हुआ। तो 1/3 जो उत्पादन यहीं से हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और मध्य महाद्वीपीय प्रदेश किस राज्य में, टेक्सास में है, ओक्लाहोमा में, दक्षिणी पूर्वी कंसास और ल्यूसियाना में इसके बाद खाड़ी तटीय क्षेत्र, तो खाड़ी तटीय यहाँ भी नाम हम उसी का लेंगे, किसका, मैक्सिको की खाड़ी का। तो पूर्वी टेक्सास, ल्यूसियाना, दक्षिणी अल्बामा और कंसास। कैलिफोर्निया क्षेत्र में लॉस एंजल्स बेसिन तथा सान जोकिन घाटी के साथ साथ जो मग्न तटीय क्षेत्र है प्रशांत महासागर से लगा हुआ, वहाँ अत्यधिक उत्पादन होता है, जैसे कि अपना मुंबई हाई है उस तरह से। और बासिन क्षेत्र, राकी क्षेत्र में राकी पर्वत वाला, तो इसमें मोन्टाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको राज्य। अपलेशियन तथा पूर्वी आंतरिक क्षेत्र जो अपलेशियन का पर्वतपदी भाग है, जिसमें पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, ओहियो, केंटुकी, इलिनॉइस, मिशिगन और इंडियाना राज्य आएंगे। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम रूस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। पहले CIS के रूप में लेते थे, अब रूस को अलग करेंगे, और CIS गणराज्य की जो CIS में जो स्टेट हैं उनकी बात अलग से हम कर लेंगे। वोल्गा, पहला वोल्गा क्षेत्र, तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो रूस के अंतर्गत है, कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। तो वोल्गा यूराल क्षेत्र, जहाँ पर पर्म उफा तथा कुई विसेव। इसके बाद पश्चिमी साइबेरिया का क्षेत्र, ओबएनसी नदी बेसिन, यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र है खाटी मानसियस, ओकरुंग, फिर तुमेन, टोमस्क, ससीम तथा सुरगुट क्षेत्र। तिमान पेचोरा बेसिन, यहाँ पर तिमान और पेचोरा बेसिन आर्कटिक सागर से लगी हुई है, पेचोरा नदी भी है और क्षेत्र भी है। इसके बाद समोतलोर तथा प्रियोवस्कोये क्षेत्र। इसके बाद पूर्वी साइबेरिया में सखालीन, ओखा तथा ओखोटस का मग्न तट। इसके बाद ग्रोजनी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में है, दक्षिणी रूस में है, काकेसस के सहारे। ग्रोजनी क्षेत्र किसके सहारे, काकेसस पर्वत के सहारे। इसके बाद बाकू क्षेत्र मूल रूप से कहाँ, अजरबैजान में, कैस्पियन सागर में।
इसके बाद कनाडा में आते हैं तो एडमिंटन क्षेत्र, कैलगरी क्षेत्र, दक्षिणी सस्केचुआन तथा मैनिटोबा क्षेत्र। सऊदी अरब में ये प्रमुख क्षेत्र हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सब आएंगे। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ नाम याद रखेंगे। घावर क्षेत्र अबकाई, काथिफ, दम्माम, धहारान, आइनेधार, खुराइस, बैरी, मनीफा, जुलूफ, आबू सफ़ा इत्यादि। ये कहाँ पर हैं? सऊदी अरब। ईरान में मस्जिद सुलेमान, लाली, आगाजरी, हफ्ते केल, केमनसाई, गचसरान, नफ्ते सफ़ीद, अहवाज, पाजानून तथा मारून इत्यादि ये ईरान के हैं, ये ध्यान रखेंगे। इराक में किरकुक, जुबैर, नफ्तखाना, बुटमा, रुमाइला, एंजले, जाम्बूरी क्षेत्र या जाम्बूर क्षेत्र। संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी, दुबई, शारजाह के आसपास कई तेल कुएं हैं। फिर दास द्वीप, जाकुम द्वीप, सैफ द्वीप इत्यादि। कुवैत में बुरहान की पहाड़ी क्षेत्र है, तो बुरहान, मगवा, अहमदी, रौताधेन, सब्रिया तथा मिनी गिस क्षेत्र ये कुवैत के हैं। इसके बाद कतर में दुखान, मेजाम क्षेत्र तथा ईद अल सारगी क्षेत्र। ओमान में धोफार, मोबल, धाबर तथा मारमूल क्षेत्र। बहरीन में आवली, वाफरा, खाफिजी, फवारिस। यमन में मारिब क्षेत्र, अलिफ क्षेत्र। इजराइल में हेलेज, कोखाव, ब्रूर तथा नेगवा क्षेत्र। वेनेजुएला एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर सर्वाधिक दक्षिणी अमेरिका है, तो माराकैबो बेसिन और निको बेसिन में अत्यधिक भंडार है, तो विश्व का सर्वाधिक संचित भंडार है, लेकिन मैनेजमेंट के अभाव में वह देश संकटग्रस्त है, उसका दुर्भाग्य है। तो इसमें ओरिनाको बेसिन में बोयका, जुनीन, आयाकुचो, काराबाबो। माराकैबो बेसिन में माराकैबो झील भी है। ओरिनाको क्या है? नदी है। माराकैबो झील है। बोलीवर, लापाज, बोस्कान क्षेत्र। आयुरे या आपुरे बेसिन ये कोलंबिया में भी है। मैक्सिको में कैटरेल तथा न्यू मखुल क्षेत्र। इसके अलावा अन्य देश अफ्रीका में आ गए, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र तथा अल्जीरिया, अंगोला में भी उत्पादन है। इसके बाद ईंधन खनिज में यूरेनियम में आएंगे, तो यूरेनियम उत्पादन में भी कजाकिस्तान लीड कर रहा है। लेकिन क्षेत्र हम देखते हैं, कनाडा में पोर्ट रेडियम, वीवर लॉज, ब्लाइंड घाटी, ब्रोनक्रॉफ्ट। ऑस्ट्रेलिया में रेडियम हिल्स, मैरी कैथलीन, रम फॉरेस्ट। दक्षिणी अफ्रीका में ट्रांसवाल क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से कोलोराडो पठारी क्षेत्र। यूरोपीय देश में देखें, जाचिनो चेक गणराज्य में है, सेंट्रल मैसिव फ्रांस में है, उगी रेखा पुर्तगाल में है। ये प्रमुख केंद्र हैं जो कि अलग अलग देशों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कुछ उत्पादन स्पेन, रोमानिया, जर्मनी, बेल्जियम से भी होता है। इसके बाद जो ये उत्पादक क्षेत्र हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिन कोलोबो ये नया क्षेत्र है। सिन कोलोब सेंट्रल अफ्रीका में और मोवाना क्षेत्र जो है गैबोन में है। कजाकिस्तान बृहत्तम उत्पादक देश है। क्लियर? तो ये प्रमुख खनिज हो गए और उनके नाम तो ये याद करने के अलावा कोई चारा नहीं। बार बार वीडियो देखें या जो लिखा हुआ इनको देखकर याद करें। जो भी क्वेश्चन आएंगे इनसे बाहर के नहीं होंगे, तो इसको आप कर लेंगे।